सी इन दिस क्वेश्चन जो डेटा हमारे पास है उस डेटा को अगर हम समझे, दे हैव सेट द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस। दैट मींस ये 20 किसका वैल्यू है? एन का। वेरिएंस इज 5। आई विल राइट वैर, जिसे हम वेरिएंस के लिए डिनोट करते हैं, इज 5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा है हर एक ऑब्जर्वेशन को, मतलब हमने कुछ न्यू ऑब्जर्वेशंस के बारे में सोचा है, सब क्या हो जाएंगे? डबल ऑफ द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। डू यू अंडरस्टैंड? बोल रहे हैं फाइंड द न्यू वेरिएंस, तो नया वेरिएंस क्या होगा? हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट निकालेंगे फॉर एमसीक्यूज। ये भी पॉसिबल होता कि मैं तुम्हें पहले जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट दे देता, तो ये क्वेश्चन का कैसे आ रहा है वो हम समझ ही नहीं पाते। इसीलिए फर्स्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, देन अंडरस्टैंड कि इसका एक जनरल मेथड क्या है। कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी विल हैव द आंसर इन 20 सेकंड्स। समझते हैं? अगर ये और ये गिवन है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? इफ वी रिकॉल, 1/n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर। यू अंडरस्टैंड? अब उन्होंने कहा है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हम डबल करने वाले हैं। दैट मीन्स ये जो x देख पा रहे हैं ये क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। हमें अब सोचना है कि जब ऑब्जर्वेशंस को डबल करते हैं तो मीन का क्या होता है? मीन भी क्या डबल होता है? मीन क्या अनचेंज रहता है? मीन क्या हाफ हो जाता है? सिंपल लॉजिक है ना। यू थिंक हमने ऑब्जर्वेशंस को डबल कर दिया है तो मीन को कुछ तो इंपैक्ट होगा, बिकॉज मीन का मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये बात हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। मान लो क्लास 10 में थी या 11 में, कहीं ना कहीं हमने ओवरलुक कर दी है कि ऐसा कोई जनरल कॉन्सेप्ट है कि मीन के साथ क्या होगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डबल, मीन ऑल्सो गेट्स डबल? क्वेश्चन मार्क, वी डोंट नो। ऐसे सिचुएशन में एग्जाम में क्या करते हैं, आप अपने मन से कोई छोटे ऑब्जर्वेशन रफ में सोच लीजिए। मान लेते हैं मैंने कोई 3 ऑब्जर्वेशन अपने मन में सोच लिए। आई एम गोइंग फॉर 1, 6, and let us say I'm going for 1, 2, and 3. What is the mean of this three observation? 1 plus 2 plus 3 by 3. It will give me 3 plus 2, 5, 5 plus 1, 6, 6 by 3, that is 2. Clear to all? अब हर एक ऑब्जर्वेशन को डबल कर रहे हैं. What does the 1 becomes? 2 becomes, and 3 becomes. We will calculate the mean now. 2 plus 4 plus 6 by number of observation, we get 4. That means what do we understand? Mean also got double. Clear है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने अपने सारे ऑब्जर्वेशन को डबल किया है तो हमारा एक्स बार भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो नाउ वी आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यू वेरिएंस। सही देखो, न्यू वेरिएंस में व्हाट डज नॉट चेंज? द एन डज नॉट चेंज। डू यू एग्री? बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन्स 20 ओनली। Summation, instead of x what do I write? 2x. Instead of x bar what do I write? And the whole square remain as such. ऊपर वाले के लिए सोचते हैं, दिस वन, इसका वेरिएंस का वैल्यू कितना दिया है अपन को? 5। आई एम कीपिंग 5 एज सच। नाउ ये जो न्यू वेरिएंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/n समेशन इस पूरे ब्रैकेट में इफ आई टेक 2 कॉमन, व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? x माइनस x बार होल स्क्वायर, लाइक दिस। यस और नो? नेक्स्ट यू सी दिस, ये 2 के ऊपर में भी तो स्क्वायर है, इट बिकम्स व्हाट? 4। दैट 4 बीइंग अ कांस्टेंट, आई विल टेक इट आउट ऑफ द समेशन, तो ये हो गया 4 इंटू 1/n समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर। नाउ यू सी दिस पार्ट, डू वी हैव द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? 5। So our answer is 4 into 5, which is 20. The new variance now is 20. Now what does the general concept say? जनरल कंसेप्ट हमें बताता है आपने जिस भी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है उस फैक्टर को स्क्वायर कर दीजिए और पुराने वेरिएंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो व्हाट डज द जनरल कंसेप्ट से? द जनरल कंसेप्ट से, इस बात को हम लोग नोट डाउन भी कर लेंगे आफ्टर वी कंप्लीट द सम। It says that if each observation is multiplied by a constant k, the variance of the resulting observation becomes k square times the original variance.
अगर हमने k से मल्टीप्लाई किया है तो वेरिएंस कितना चेंज होगा, k स्क्वायर। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसलिए वेरिएंस कितना चेंज हुआ, 2 स्क्वायर टाइम्स। अंडरस्टूड? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।